हेलो स्टूडेंट्स। हम नया रास्ता, कुछ अध्याय आपने पीछे जो दूसरे वीडियो हैं उनमें देखे होंगे। आज हम जो 13वां जो चैप्टर है इसका उसको पढ़ेंगे। उपन्यास एक के बाद एक, जैसे हम स्टेज पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि उसके सीन बदलते रहते हैं। कभी घर का दिखाएंगे, कभी बाहर का दिखाएंगे। यहाँ पर भी दोनों फैमिलीज के और दोनों तीनों जगह पे, हर एक अलग अलग जगह पे जो सीन है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। पर हमने सबको जोड़ के जो मेन कैरेक्टर है मीनू, उसके साथ जोड़ना है। वो उसी के साथ ही ये कहानी आगे बढ़ रही है। यहाँ अभी मीनू हॉस्टल में पहुंची हुई है और वहां एकदम बोलते हैं कि शांत वातावरण है। सब अपने अपने कमरों में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि एग्जाम होने में सिर्फ 15 दिन, 15 डेज ही बाकी रह गए थे। और मीनू को तो पढ़ाई में वैसे भी रुचि थी। हम जब पीछे देखते हैं कि अपनी मर्जी से वो पढ़ाई कर रही है और बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो उसे पढ़ाई के दौरान खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, होश नहीं रहती कि खाना है या नहीं है। वो पढ़ने में इतनी मस्त हो जाती है। और आज जैसे एग्जाम के दिनों में पहले कॉलेज या स्कूल वो नहीं होते, बंद हो जाते हैं, तो यहाँ भी कॉलेज जो एग्जाम से पहले की तैयारी चल रही है, तो कॉलेज बंद है और हर एक कोई पढ़ने में व्यस्त है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने की सबको है। और जब माया या मीनू जो उसकी दोस्त है वो पढ़ते हुए थक जाती है तो 5-7 मिनट फिर बात कर लेती हैं। पर आज यहाँ पे बताया कि मीनू को कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही थी, सिर में दर्द था और वो लेट जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मीनू के को बुखार हुआ हुआ है, फीवर आ गया है। और माया अपने पलंग से जब उठ के मीनू के पास है, जाती है और देखती है तो हैरान रह जाती है कि इतना ज्यादा बुखार है उसको। और एकदम उसका शरीर बुखार से गर्म हुआ हुआ था। और फिर माया खुद ही दवाई लेने चली जाती है। इस समय मीनू कमरे में अकेली है और बुखार बहुत ज्यादा है। और जब अकेला होता है तो फिर माँ की याद आती है ना। तो यहाँ भी उसको माँ की याद आ रही है। और वो पुरानी यादों में खो जाती है। जब वो पढ़ती थी तो 8वीं कक्षा की, 8th में थी तब का, वो एक कोई उसको इंसिडेंट याद आता है कि उसे बहुत तेज बुखार था। और बुखार में ही वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। और माँ ने उसके सिर पर पट्टियां रखी थी, बर्फ की पट्टियां कि ठंडे पानी की सिर पे, ताकि बुखार कम हो जाए। और माँ ने सारी रात बैठकर उसके सिर पर पट्टियां रखी। और यहाँ उसे पता चलता है कि वो सारी रात माँ उसके पास में बैठी हुई थी। और माँ के चेहरे पर फिर भी कोई थकावट नहीं नजर आ रही थी। उसे सिर्फ यही था कि बुखार उतर उतर गया है। तो यहाँ हौसले में अकेली है तो माँ की याद आ रही है कि कितनी उसने सेवा की थी। माँ उसका सिर दबा रही थी या बदन दबा रही थी। फीवर में मोस्टली होता है कि बॉडी पेन करने लगती है, तो माँ उसकी देखभाल कर रही है। आप भी तो घर पे देखते होगे कि जरा भी तकलीफ होने पर माँ आपका कितनी अम, देखभाल करती है, हर एक चीज का ध्यान रखती है। हॉस्टल में जो मीनू है, माया उसकी फ्रेंड है, वो भी उसी का बहुत ध्यान रख रही है, दवाई लेने जा रही है। और जैसे ही मीनू इधर उधर वो करवट ले रही है, मतलब फीवर में है, तो वो देखती है कि माया कमरे में आई है और उसके लिए दवाई लेकर आई है। और फिर चाय बनाकर दी और उसका सिर दबाने लगी। यहाँ पे हर इंसिडेंट को आपने ध्यान देना है। ये नहीं कि हाँ वो चाय पी थी और वो हो गया, नहीं। एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर इन्हीं पंक्तियों में से, इन्हीं लाइंस में से पूछा जा सकता है। अभी माया उसका इतना ध्यान रख रही है, तो अपनापन, मतलब उसको लगने लगा कि ये अपनी है। और उससे उसको बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और सुबह का जब है तो उसका जब दवाई लिए रात को, तो सुबह उसका शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है, बुखार भी कम लग रहा था। पर माया
सो रही थी क्योंकि देर तक वो पढ़ रही होगी। और फिर मीनू अपना बदल के साइड चेंज करके उसकी तरफ मुंह करके लेट जाती है। और सोती हुई माया को भी वो देखकर उस पर बहुत उसको प्यार आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत देखभाल की ना पूरी रात रह के। उसको दवाई दी, उसको चाय बना के दी, और उसका सिर दबाया। और घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। अगर अभी तुम इसके बाद जब पढ़ाई के बाद हॉस्टल में जाओगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हें लगने लगेगा कि वो ही हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। 2 दिन की बीमारी में ही जो मीनू काफी कमजोर हो गई थी, और कुछ दिन बाद ही मीनू की परीक्षा शुरू हो रही थी। और काफी मेहनत लगन से उसने पढ़ाई कर रही थी, पेपर भी अच्छे हुए। और अंतिम पेपर का सबको जैसे इंतजार रहता है, वैसे उसको भी था कि कब पेपर खत्म हो और वो अपने घर जाए, अपने माँ पिताजी भाई बहन से सबसे वो मिले। और यहाँ वे वो बहुत खुश थी, आज उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। और घर जाने का उसका मन कर रहा है कि जल्दी से उसने सामान अपना इकट्ठा किया, पैक किया। और कपड़े जो परीक्षा के दिनों में थे तो उसके कपड़े भी धुले हुए नहीं थे, पर वैसे ही उसने अपने बैग में रख लेती है और घर जाने की तैयारी करने लगती है। 2 महीने की छुट्टियों में वो अपने घर जा रही थी। एग्जाम के बाद जो छुट्टियां हो रही थी 2 महीने की थी। अब यहाँ माया और मीनू एक ही साथ हॉस्टल से निकलती हैं, पर दोनों अलग अलग जगह पे जाना था। मीनू को मीरापुर, जगह का नाम हमेशा याद रखना कि मीनू को जाना था मीरापुर और माया को अलीगढ़। और फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपने अपने घर चली जाती। इसी वीडियो में मैं आपको 14वां अध्याय, जो 14वां अंक है या चैप्टर है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो पीछे भी हमने देखना है कि मीनू हॉस्टल में थी, वो एक बार हर एक खत्म होने के बाद रिवाइज कर लिया कि इस अंक में क्या क्या था, किसका सीन था, हॉस्टल का था, पढ़ाई का था, शादी का था। अलग अलग सीन तुम्हें दिखाई देंगे, पर हर अध्याय के बाद आप उसको पिछले वाले को भी एक बार रिवाइज कर लिया करो। अब यहाँ पर जब मीनू घर पहुंचती है तो देखती है कि पिताजी उसके स्वस्थ हो चुके थे, एकदम ठीक हो गए थे। आपको याद होगा कि पिताजी उसके बहुत बीमार हो गए थे और वो छुट्टी लेके घर गई थी। घर पहुंचकर जब उसके पिताजी ठीक है तो बहुत खुश हुई। और माँ ने भी, माँ भाई बहन सभी इकट्ठे होते हैं, खुश होते हैं देख कर कि वो वापस आ गई है, और सारे उसके हॉस्टल की बातें सुन रहे हैं। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसके परीक्षा के बारे में तो पूछा ही नहीं। तो फिर वो पूछती है कि पेपर कैसे हुए, क्योंकि खुशी में वो भूल ही गई कि पेपर भी पूछने हैं। तो उसने बताया कि अच्छे हुए हैं, और बाकी रिजल्ट कैसा आएगा उससे पता चलेगा। तो माँ को पर ये विश्वास था कि वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन ही आई है, फर्स्ट ही आई है, तो अभी भी यही उसका रिजल्ट होगा। तो वो कहती है हाँ माँ, कि वो भी यही चाहती है कि उसको जीवन जो एम लेकर वो चली है उसका, उसको पूरा कर सके। और कहती है कि आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीर्वाद से ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। पर माँ बोलती है कि माँ बाप तो हमेशा ब्लेसिंग ही देते हैं अपने बच्चों को। वो तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि उनके बच्चे आगे बढ़े। और ये बात बोल के वो बाहर चली जाती है, और अगले दिन वो मीनू अपने कमरे में एक साप्ताहिक पत्रिका, सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका, प्रकाशित होने वाली पत्रिका, ये आप अनेक वचनों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी जब देखते हैं तो साप्ताहिक वर्ड वहां भी आता है, तो हमें लिखना होता है कि क्या है ये। तो सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका पढ़ रही थी, और पिताजी आते हैं तो वो उनसे बताते हैं कि परसों की तुम्हारे बुआ जी का एक पत्र आया है, और उन्होंने एक लड़के के बारे में बताया जो दिल्ली में इंजीनियर है और 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यहाँ पैसे कोई अभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना कि 3,000 तो कम ही होते हैं। ये कहानी जिस समय की है तब तक की वो 3,000 भी आज के शायद 3 लाख के भी बराबर हो। और अभी वो पिताजी उसके बता ही रहे थे, तो उसने बोला कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी नहीं करेगी। कौन, किसने कहा?
मीनू ने अपने पिताजी से कहा। तो पिताजी बोलते हैं कि बात तो ठीक है, पर लड़का अच्छा है, ऐसे लड़का मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मीनू उनको सुझाव देती है कि आप आशा, जो मीनू की छोटी बहन है, उसके लिए आप शादी के लिए वो रिश्ता देख लो और उसकी शादी वहां आप कर दो। पर पिताजी बोलते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो मीनू से छोटी है। तो बोलते हैं आप क्यों सोचते हैं, मेरे कहने से आप आशा की वह शादी वहां चला कर दीजिए, बात चला दीजिए, और अगर बात पक्की हो जाती तो कर दो। क्योंकि वो ही बोल रही है ना, ये तो नहीं कि उसके माँ बाप ऐसी जबरदस्ती कर रहे हैं। पर इतने में माँ भी जब रसोई से आकर ये बात सुनती है, तो फिर वो उसकी मीनू का ही साथ दे के बोलती है कि ठीक है, आप आशा के लिए, मतलब मीनू की छोटी बहन के लिए वो रिश्ता देख लीजिए। यहाँ याद रखना है, लड़का क्या करता है, इंजीनियर है। उसकी सैलरी कितनी है, 3000। और सबकी जब सलाह घर पे ये बन जाती है, तो वो आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली जाते हैं। लड़का, मतलब उनको ये दोनों को एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी, डॉरी कुछ नहीं चाहिए थी। तो यहाँ रिश्ता पक्का हो जाता है। और जब उनको मिलवाया भी जाता है, दोनों फैमिलीज मिलती हैं, आशा को देखते हैं, तो वो उनको पसंद कर लेते हैं, क्योंकि आशा सुंदर थी। और आशा को देखने के लिए इंजीनियर का नाम है आलोक, और उसके मम्मी पापा और बड़ी भाभी आए थे। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची, उस समय आशा ही चमक रही थी, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी। और जो देखने आए थे वो एकदम सिंपल से लोग थे, बहुत साधारण रंग रूप के थे, तो उन्होंने उसको झट से पसंद कर लिया और आशा का रिश्ता पक्का हो गया। और लड़के वालों को ये बता दिया गया कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं, क्योंकि बताया कि वो वकालत पढ़ रही है, लॉ कर रही है। और आशा की शादी, जो पंडितों ने डेट निकाली 4 महीने बाद, यहाँ पे 4 महीने, याद रखना कि 4 महीने के बाद की डेट निकली, और घर में शादी की तैयारी होने लगी। अभी फिर ये इंसिडेंट एक और वो बता रहे हैं कि रविवार का दिन था। मीनू नीलिमा, जो मीनू है, वो टेलीविजन पर, टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। नीलिमा के भाई अशोक ने बताया कि अभी नीलिमा आई हुई है और उसे याद कर रही है, जो उसकी फ्रेंड है जिसकी शादी में वो पहले आई थी ना। तो वो अपने वहां घर आई हुई है और उससे मिलना चाह रही है। मीनू को पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है, क्योंकि दूर में तो थी नहीं, पड़ोस में ही थी, इसलिए वहां कोई असंभव भी नहीं था। तो माँ के घर आते ही उसने बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई है, और माँ को बताकर वो नीलिमा के घर चली जाती है। हमेशा कहीं भी जाओ, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर घर से कहीं जाते हैं तो बिना पेरेंट्स की परमिशन के नहीं जाना चाहिए। ये बात हमें यहाँ ये भी सिखाई जा रही है। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न होती है और कहती कि चलो वह बैठकर वहां पे हम बातें करेंगे। अभी दोनों कमरे में जाके बैठती हैं। नीलिमा का थोड़ा फेस ऐसे उतरा हुआ है, तो यही उसे पता चलता है कि मीनू मीनू को कि नीलिमा प्रेग्नेंट है। और तो दोनों वही बातें कर रही हैं। इतने में ही अशोक कमरे में आता है और बैठकर वो बातें कर रहे हैं, और अशोक भी बैठ जाता है, पर मीनू को उससे बात करने में थोड़ा सा लज्जा, मतलब शर्म, या उसको हेजिटेशन हो रही है। परंतु आज वह उससे कि पहले वो ऐसे करती थी कि उसको उससे बात करना नहीं अच्छा लगता था। पर हॉस्टल में रह के, अकेले रह के उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि आज वो आराम से बैठ के बात कर रही थी। अब यहाँ कुछ देर बाद तो वो चला गया, कौन, अशु। और नीलिमा ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी, तो वो लेट गई। मीनू वहीं बैठकर उससे बातें करने लगी। तो उसने नीलिमा ने मीनू से पूछा कि तू शादी नहीं कर रही अभी? तो मैंने सुना आशा का रिश्ता हो गया है।
तो नीलिमा के वो बताती है कि हाँ आशा का रिश्ता हो गया, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। तो नीलिमा पूछती है कि तुम अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो नीलिमा थोड़ी सी निराश सी होकर बोलती है कि कौन मुझसे शादी करेगा। तो कहती है कि मीनू, कि अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही बातें, तेरी ही प्रशंसा करते, तेरी ही बातें करते हैं। वो उसको एक प्रपोजल दे रही है कि मेरे भाई से आप, तुम शादी कर लो, किसको, मीनू को। और मीनू के चेहरे पर हल्की सी ऐसे थोड़ी सी स्माइल करती है वो, कहती कि चल कोई तो है जो उसकी प्रशंसा करता है, कि अगर उसका भाई उसकी थोड़ा तारीफ कर रहा है। तो कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही, तेरी शादी अशोक भैया से करा कर ही करा दूंगी, नीलिमा बोल रही है। तो पर अभी भी मीनू शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पढ़ रही है। कहती कि एक ही साल हुआ है और जो मैं एम लेकर चली हूँ उसके बाद ही मैं सोचूंगी। तो वो बोलती भी है कि शादी के बाद तुम पढ़ लेना। कहती नहीं, इतनी लगन से मैं शादी के बाद नहीं पढ़ पाऊंगी। तो आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लूंगी, पर जो मीनू के जो जिद थी उसके आगे वो उसकी नहीं चली, कि वो नहीं मानी। कुछ देर बैठ के बातें करते रहे और मीनू अपने घर आ जाती है। पर नीलिमा के ये शब्द, ये अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते हैं, मीनू के हृदय को, हृदय के तार झंकृत कर देते थे। मतलब उसको अच्छा लग रहा, हमेशा वो रिजेक्शन और उसको शादी के लिए कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। तो ये जब बात, जब उसकी प्रेज की जा रही है तो उसको अच्छा लग रहा है। आखिर वह भी तो लड़की है ना, कि हर बार, लड़की क्या, किसी को भी अगर बोला जाए उसको बार बार उसको किसी बात के लिए रिजेक्शन मिले तो वो डिप्रेशन में आएगी ही। अभी फिर उसकी कोई भी प्रशंसा कर दे, एक भी कर दे, तो उसको अच्छा लगेगा। अभी यही सोच के वो, ये अच्छी तरह उसको अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक वो रात को जागती भी रही और कानों में नीलिमा के वो शब्द उसको थे। तो लाइन तो कुछ नहीं थी, छोटी सी बात कही थी, पर उसको अच्छा लगा हुआ था। पर उसके समझ में नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली, जिस एम को लेकर चली है, उस बीच में छोड़कर वो शादी कैसे कर ले, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी सोच में उसको नींद आ जाती है, क्योंकि बार बार जब शादी के लिए कोई भी लड़का उसको मना कर रहा था तो उसने वकालत करने की ठानी थी। उसको बोला था कि अपने पैरों पर खड़े होंगे। अभी वो इसी उधेड़ बुन में है कि वो शादी कर ले या अपने एम को पूरा करे। तो सोचते सोचते ही वो सो जाती है। तो अभी हमने क्या करना है, एक बार ये वीडियो सुना है, उसके बाद फिर आपने पढ़ना है, और हर इंसिडेंट को, हर नाम को, जगह को आपने या तो अपनी बुक में अंडरलाइन करो या उसको अलग से लिखते रहो। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा नाम, प्लेस, कुछ भी जो और संख्या, कहाँ रहते हो, कैसे गए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी। तो कृपया ये ध्यान दें और अच्छे से इसको पढ़ें, ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिल सके। तो अगले वीडियो में फिर जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।